हेलो दोस्तों। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम एक शीट से दूसरी शीट पे डेटा कैसे लेके आए। सो आज हम सीखने वाले हैं हमारा कि हम वी लुकअप गूगल शीट में कैसे लगाएंगे। तो आज हम उसकी बात करते हैं। बेसिकली हमारा एक्सेल में क्या होता है कि हम एक शीट से दूसरी शीट में इजीली वी लुकअप लगा सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा गूगल शीट में थोड़ा डिफरेंट है वी लुकअप लगाने के लिए। तो आज हम वी लुकअप की बात करेंगे, गूगल शीट वर्सेस एक्सेल। तो पहले हम एक्सेल की बात करते हैं। तो मेरे पास ना एक्सेल में मैंने ये छोटा सा डमी डेटाबेस है मेरा। तो मुझे इस शीट से इस शीट में चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो हम कैसे लेके आएंगे? तो सिंपल इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, नेम। हमने इसको फ्रीज कर लिया। देन टेबल अरे, टेबल अरे मुझे ये डेटा कहाँ से चाहिए, मुझे से देन कॉमा। इसके बाद बोला कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा कौन सा कॉलम है जिसको मुझे डेटा चाहिए, मुझे चाहिए 3 नंबर। सो आई हैव पुट इट 3। देन approximately match or for exact match. So I want exact approximately match 0 and bracket closed and enter। यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मेट नंबर का है, तो हम यहाँ पे थोड़ा डेट फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। एंड हमने शॉर्टकट की बात करी थी, कंट्रोल शिफ्ट। तो अभी आप देखेंगे ये मेरा आ गया है की डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हमने यहाँ पे फ्रीज इसलिए किया है सो दैट ये रेंज यहाँ से वर्टिकली ड्रैग करता रहे। अगर मैं फ्रीज नहीं करता, लेट्स से, तो ये वर्टिकली ड्रैग करता एंड ये भी वर्टिकली ड्रैग करता, तो इसलिए फ्रीज करना बहुत ही जरूरी है बिल्कुल पे। तो ऐसे मेरा डेटा आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि हम गूगल शीट में कैसे लेके आएंगे। मेरी ये गूगल शीट है जहां से मुझे डेटा ज्वाइनिंग लेके आनी है इस दूसरी शीट से। ये प्रैक्टिस शीट है और ये फर्स्ट फुल फॉर्म है। सो अब हम बात करते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। वी लुकअप सर्च की। सो मेरा ये है, मैं आगे इसको फ्रीज कर दूंगा। देन रेंज, रेंज मुझे यहाँ से चाहिए। सो मैं ये सेलेक्ट करूंगा। जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन काम ही नहीं कर रहा है, बिकॉज ये दूसरी शीट हो गई और ये दूसरी शीट हो गई। गूगल शीट में क्या होता है, अगर आप एक शीट से दूसरी शीट में जाते हो तो हमारा जो VLOOKUP फंक्शन होता है वो फंक्शनल ही नहीं रहता है, इसलिए VLOOKUP काम नहीं करता। बट अब हम VLOOKUP लगाएंगे कैसे, सो वो हम देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इंपोर्ट रेंज फंक्शन की। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट रेंज फंक्शन करेंगे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लेके आएंगे, या इवन हम पूरा डेटाबेस भी लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे URL एंड शीट का नाम है शीट 1। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लिखा है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इंपोर्ट रेंज इन्वर्टेड कोमा URL पेज इन्वर्टेड कोमा देन इन्वर्टेड कोमा। स्ट्रिंग क्या थी मेरी, शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन B2D, B2
देन डबल कोट्स एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अभी आपके पास ये पूरा डेटाबेस आ चुका है। मैं इसको अगेन यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये डेटाबेस आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ, नेम। राजेंद्र IT, इनकी भी मैं आज से ही ज्वाइनिंग दिखा देता हूँ। देन यहाँ पे राजेंद्र भी आ चुका है। अब मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालनी है। सो ये तो मेरा एक रेंडमली आ गया। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। मैंने ये अप्रैल मार्च कर दी है, जून कर दी है, ये मैंने कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर दी। सो यहाँ पे भी आपके पास चेंज हो गई है। अब मुझे इन्हीं पर्सन्स की डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो या तो मैं उधर फिल्टर लगाऊंगा या फिर मैं यहाँ पे सेपरेट निकालूंगा। सपोज ये तो मेरा एक डमी है, बट मुझे 2 पर्सन से निकालनी है तो वो टिपिकल होगा। सो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो VLOOKUP रेंज कोमा देन हमारी रेंज आ गई। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन से में मेरा 3। देन आप देखेंगे सो मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आ चुकी है। मैं वहां पे चेंज करूंगा तो ये डिफरेंस है गूगल शीट में फंक्शंस लगाने का, कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एक्सेल में क्या होता है, बहुत सिंपली हम दूसरी शीट से डेटा पे VLOOKUP लगा के डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट गूगल शीट में एक शीट से दूसरी शीट में VLOOKUP नहीं लगता है। उसके लिए हमें इंपोर्ट रेंज का यूज करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। तो इंपोर्ट रेंज के साथ ही हमारा VLOOKUP लग सकता है। ये इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होगी। सो वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।